नमस्कार, मैं पंकज योगी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट वर्किंग विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। माय डियर, आज मैं आपको आपका एक गोल फिक्स करने की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। गोल जैसे कि आप एक चीज़ के पीछे कैसे लग जाए, अपना एक गोल फिक्स करना कैसे। जैसे मैं आपको बता दूँ, शेर और हिरन का आपने एग्जाम्पल काफ़ी बार सुना होगा और हर बार हर एक मोटिवेशनल स्पीकर क्यों लेता है शेर और हिरन का एग्जाम्पल। आप एक चीज़ सोचिए कि जो बंदा हिरन की 90 किलोमीटर प्रति आवर रफ्तार होती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार होती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ने वाला एक शेर उस हिरन को कैसे पकड़ लेता है, कभी सोचा है आपने भाई साहब? कभी नहीं सोचा होगा। आपको फिर बता दूं मैं, जिनके पास कई सारे गोल होते हैं उनका एक फिक्स गोल नहीं हो सकता और ना ही वो असफल हो सकते हैं, हमेशा वो असफल रहेंगे क्योंकि उनका एक फिक्स गोल नहीं है। और जिनके पास कई रास्ते हैं वो उन रास्तों में भटकते रहते हैं। माय डियर, ध्यान रखना, अपना एक फिक्स गोल कैसे अचीव करें। मैं मान लो मैं आपको बता दूँ, आपके पास कई सारे गोल हैं तो आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा, वो गोल के एक फिक्स गोल के प्रति आप नहीं भाग पाओगे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 90 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ने वाला हिरन क्यों पकड़ा जाता है शेर के द्वारा? 50 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ता है। फिर भी रीजन है कि वो जब शेर और हिरन दौड़ते हैं, जब शेर का फिक्स एक गोल रहता है कि इसको पकड़ना है, पीछे नहीं देखता, आगे नहीं देखता, आजू नहीं देखता, बाजू नहीं देखता, बिल्कुल फोकस अपने शिकार पर बिल्कुल फोकस रहता है और एक यही फोकस कंसिस्टेंसी उसको अचीव करवा देती है, उसके सफल प्रयास को प्राप्त करवा देती है जो चाहता है। रीजन है हिरन का हारने का, क्योंकि वो बार बार पीछे देखता, बार बार पीछे देखता है। यही रीजन है हिरन का मरना तय करता है। आप भी अपनी लाइफ में अगर गलती करते हो और बार बार उस गलती को दोहराते रहते हो, गलती करते हो, बार बार उस गलती को दोहराते रहते हो, तो जीवन में आप हर बार जब भी उस गलती को याद करोगे आप पीछे आओगे। पीछे मत देखो माय डियर, जो हो गया उसको आगे निकल जाओ, उससे क्रॉस करो उसे। तो मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आपके पास कई सारे गोल्स होते हैं, जॉब भी कर रहे हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी एक गोल प्राप्त कर लो, आप एक फिक्स होना चाहिए, आपका एक लाइन फिक्स होना चाहिए कि इसी में जाना है। आपके पास कई सारे गोल नहीं होने चाहिए। जैसे आप तैयारी भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, नहीं प्राप्त कर सकते माय डियर, नहीं। जॉब कर रहे हो तो एक जॉब, एक क्या चाहिए आपको, जो चाहिए उसी के पीछे लग जाओ, चाहे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और कितनी भी बड़ी जॉब हो माय डियर, 3 साल 4 साल से ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। चाहे कितनी भी बड़ी हो, IAS की भी 3 साल से ज़्यादा नहीं लगी, अगर आपका फिक्स एक गोल है माय डियर। अगर आप चेक करते हो कि इसको भी दे लो, इसको भी दे लो, इस एग्जाम को नहीं हो पाएगा माय डियर, नहीं हो पाएगा। फिक्स गोल आपको रखना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आपको पता है, शेर जब झुंड पर हमला करता है ना तो झुंड से मतलब ही नहीं रखता है। शेर जब झुंड पर हमला करता है तो झुंड से मतलब ही नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट बना लेता है कि किसको पकड़ना है, उसी टारगेट पे वो चलता है और उसी को पकड़ता है माय डियर, है ना। ऐसे आप भी अपनी लाइफ में कई सारी जीवन में कई सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी आपके पास। जो आपको करना है, बिजनेस करना है तो अभी से लग जाइए भाई साहब, बिजनेस करना है तो। और एक और बात बता दूं, हमारे एक कल्चर के और समाज की एक थॉट्स बन चुका है, एक थॉट्स ऐसा बन गया है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो बंदा कामयाब बनना नाकामयाब। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा, बिरला, अंबानी, करोड़पति लोग, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राप्त किया है, सब बिजनेस करते हैं माय डियर। गवर्नमेंट जॉब और बिजनेसमैन में मैं अंतर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब वाला बस अपने पेट के लिए तैयारी करता है, पेट के लिए मेहनत करता है। गवर्नमेंट जॉब वाला अपनी जॉब और अपने बच्चों के अलावा और कुछ नहीं कर सकता माय डियर। ये जितना भी टैक्स भरता है, हमारा देश कंट्री का टैक्स चलता है, आपको पता है ना, पूरा टैक्स भर रहा है एक बिजनेसमैन। आप एक बात बताइए, अगर बिजनेस डालते हो आपको रोजगार मिलता है, बेरोजगार क्यों फैली हुई है? क्योंकि हर बंदा गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागा हुआ है, हर बंदा अपनी लाइफ सिक्योर कर रहा है लेकिन किसी और की नहीं। आपको पता है, इंडस्ट्री डालने से, बिजनेस डालने से, आपको पता है कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी होती हैं और कंपनियां अगर खड़ी होती है अपना देश का कैपिटल भी अच्छा होता है और कैपिटल अच्छा हो रहा, कंपनी खड़ी है तो आपको 10 लोगों के लिए रोजगार मिलता है। आपको पता है, मानव धर्म में सबसे बड़ा धर्म मानता हूं मैं इस बिजनेस को। सबसे बड़ा धर्म क्यों मानता हूं कि मैंने बिजनेस डाला, मैंने बिजनेस खोला, एक कंपनी डाल दिया, छोटा सा एक कंपनी डाल दिया, 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं, 10 लोगों के परिवार काम कर रहे हैं। बेरोजगारी आती क्या? बेरोजगारी होती क्या आप जानते हो? बेरोजगारी होती है कि काम करने की इच्छा है, स्किल्स भी है लेकिन काम नहीं है, ये बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी आप उसे नहीं कह सकते काम करने की इच्छा नहीं है, बैठे बैठे सब कुछ आता है और स्किल्स नहीं है, वो बेरोजगारी कतई नहीं है। आपको बता दूं, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आप कह रहे हो बेरोजगार हूँ, गलत है, बिल्कुल गलत है माय डियर। और समाज को भी मैं बता देता हूँ, समाज पता है बिजनेस को सबसे लास्ट में रखता है कि भाई जॉब लगे तो अच्छी बात है, वरना बिजनेस करेगा कोई छोटा मोटा। मैं आपको माय डियर बता दूँ, जितने भी बड़े लोग हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता और ये मिडिल क्लास के लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते माय डियर। चेंज करो अपने थॉट्स लेवल, चेंज करो और आप भी चेंज करो अपने आप को। जब आप जॉब भी लग जाते हो तो भी एक एक्स्ट्रा बिजनेस के बारे में क्यों सोचते हो? आपको पता है 1 लाख बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, 1 लाख में से 3 बच्चे लग रहे हैं। आपको देखिए कैसा कंपटीशन, क्यों भाग रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? 30-30 साल तक क्यों पढ़ाई कर रहे हो आप? 25 साल तक, 30 साल तक माय डियर आधी एज होती है। 60 साल आज के युवा, आज के इंसान की एज है 60 साल और 30 साल की उम्र पर आधी एज हो जाती है। आपको देखिए 30 साल तक पढ़ाई कर रहा है और 30 साल तक पढ़ाई का जो खर्चा है उसको कमाने में लगा देता है, नौकरी कर रहा है 30-40 हज़ार। कौन बंदा करता है? कभी कोई बिजनेसमैन का 30-40 हज़ार पर नौकरी नहीं करेगा। रीजन क्योंकि आप खुद देखिए, आपको खुद को लगता है कि हम प्राप्त कर रहे हैं, जबकि आप इतना पैसा खर्च कर चुके हैं उस 30 साल में पढ़ाई में। आप 20,000 रुपये की नौकरी प्राप्त कर रहे हो और स्किल्स और शिक्षा भी ले रहे हो आप सिर्फ नौकरी के लिए माय डियर। अगर करना है कुछ लाइफ में तो बिजनेस कीजिए माय डियर। बिजनेस से आप भी और आपकी पीढ़ी दर हर एक सोच लेवल और आपको पता पीढ़ी दर क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको। आप अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो आपकी लाइफ सिक्योर है, नहीं कि आपकी आने वाली पीढ़ी की बिल्कुल नहीं है। आप खा के पी के चला जाओगे, रिटायरमेंट होकर चला जाओगे, क्या दिखेगा? कुछ नहीं।
बिजनेस डाल के जाओगे, बिजनेस सातों पीढ़ी तक चलता भाई। मैं चला जाऊँ, मेरा बच्चा संभालेगा, उसका संभालेगा। आपको पता बिजनेस इसलिए डालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप भी, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप बिजनेस का माइंड करता है तो बिजनेस करो। जॉब, गवर्नमेंट जॉब जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही लगो और आप नाकारे निकम्मे बिल्कुल नहीं हो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाए। अपने माइंड को स्किल्स सीखने में दो। आज डॉक्टर, भारत के एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया, आपको पता है कैसा बिजनेस मॉडल तैयार किया, जिसमें आप लर्निंग कर सकते हो, लर्निंग करने के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हो। भारत के दिग्गज बिजनेसमैन जैसे आचार्य बालकृष्ण जी, मनु कुमार जैन, रितेश अग्रवाल जी, वो रूम्स के फाउंडर एंड CEO, शाओमी मोबाइल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अपने मनु कुमार जैन, ठीक है। इतने बड़े बड़े PK गुप्ता हैं, अपने KK मिस्ट्री हैं, है ना। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है जिनसे आप बिजनेस सीख सकते हो, सीखने के साथ साथ कमा सकते हैं माय डियर। तो देर किस बात की, बोर्डलाइन नंबर पर कॉल करके आप जान सकते हैं बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, या फिर आप बिजनेस डालना चाहते हो, या फिर बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपके लिए बीबी कोच भी आया, एक ऐसा बीबी कोच जो आपके जेब में 24 घंटे रहता है, 24/7, 24 आवर, जो आपको बिजनेस के बारे में हर एक स्टेज बताया, हर एक सलाह देता है माय डियर। अगर आप करना चाहते हो, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर खासतौर पर अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो आपके लिए बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम एक ऐसा मॉडल है कि आप घर से ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट में। थैंक यू।